हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है पादपों में पोषण। इसमें हमको जानना है पोषण, पादपों में पोषण कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी विधि होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं तो सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि एवं उसके उपयोग करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसके बाद इसका जो उपयोग करते हैं, दोनों प्रक्रिया मिलकर क्या कहलाती है, हमारा पोषण कहलाती है। पहले हम इसे लिखेंगे सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा हमारा होता है विषम पोषण। पहला हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा हमारा होता है क्या, विषम पोषण। पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, पहला हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा हमारा होता है विषम पोषण। स्वपोषण हम किसे बोलेंगे और विषम पोषण हम किसे बोलेंगे, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो स्वपोषण किसे बोलते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। यानी वो जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी। पहला पॉइंट हमारा, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। उसे स्वपोषी कहते हैं। ना भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक मिनट, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है विषम पोषी। विषम पोषी, तो विषम पोषी हम किसे बोलेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी। जैसे में सारे जो जीव जंतु मानव सारे जो है ये सब क्या है, विषम पोषी के उदाहरण है। जैसे बोल सकते हैं ये सारे क्या है, विषम पोषी के उदाहरण है। ये जीव जंतु। इस चैप्टर में हमको जानना था जो पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। इससे पहले मैंने बताया आपको तो पोषण किसे कहते हैं, तो भोजन, सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि एवं इसके उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। तो हम स्वपोषण किसे बोलेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उसके बाद विषम पोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी। तो ये तो हमारा था पोषण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। तो पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, इनमें क्या क्या होती है, उनके कैसे वो डेवलप करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करते ही होंगे, जैसे हम लोग भोजन अपना कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं, चावल दाल रोटी वगैरह खाते, वैसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना क्या करते हैं, भोजन
प्राप्त करते हैं। तो हमको जानना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, किस क्या क्या की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारा जल है, क्लोरोफिल है और क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ये चारों मिलकर क्या करेगी? ये चारों मिलने के बाद ये प्रकाश संश्लेषण करती है और जिससे वो अपना क्या करती है? भोजन प्राप्त करती है। तो हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। तो कौन कौन आवश्यक कच्चे पदार्थ है? तो हमारा पहला है बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारे क्या है? जल। उसके बाद हमारे क्या है? क्लोरोफिल। और इसके बाद क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये चारों हो जाएगी तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण होगा, जिस वजह से पेड़ पौधे क्या अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे तो पोषण में ना इसका स्वपोषी में तो बोल दीजिए सारे जीव क्या है? जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं और हरे पेड़ पौधे स्वपोषी। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं ना जो स्वपोषी नहीं होते, वो अपना भोजन स्वयं न बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। जैसे में हमारा एक अमरवेल का पेड़ है, इसका उदाहरण, इसमें ना वो दूसरे पेड़ पे रह के वो अपना पोषण प्राप्त करता है, खुद नहीं बनाता है। तो ये जो विषमपोषी है ना, इसमें कई काम प्रकार हो सकते हैं। जैसे में हमारा है सहजीवी बोल सकते हैं, हमारे है मृत्युजीवी, फिर है परजीवी और है एक कीटभक्षी पादप भी बोल सकते हैं और कीटभक्षी पादप। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पोषण के बारे में। हम आपको बताए थे जो क्या क्या पहला बताए थे हमारा जो सहजीवी, उसके बाद हम बताए थे क्या? तो कीटभक्षी। उसके बाद हम बताए थे आपको क्या? तो मृतजीवी। और इसके बाद हम बताए थे एक परजीवी। ये सब क्या है? ये सब विषमपोषी के बोल सकते प्रकार है एक तरह से, यानी दूसरे जीव पे हम रह के क्या करें? भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला है सहजीवी, तो हम सहजीवी के बारे में देखेंगे। तो सहजीवी पोषण हम किसे बोलते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो सहजीवी किसे बोलेंगे? ऐसे जीव ना, दो जीव एक साथ रह के क्या काम करेंगे ना, वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए, मतलब बिना एक दूसरे को कष्ट दिए अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण। यानी वैसा पोषण जिसमें दो जीव एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण। इसे हम सहजीवी पोषण कहते हैं।
सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं राइजोबियम, लाइकेन, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? सहजीवी पोषण का, जैसे राइजोबियम, लाइकेन इत्यादि। इसके बाद हम पढ़ते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी नाम ही से पता चल रहा है जो ये क्या है? कीड़ों का भक्षण करने वाला। तो वैसे पौधे जो कीड़ों का भक्षण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं। यानी वैसे पौधे जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीड़ों का यानी कीड़ों को अपना पोषण बना लेते हैं, वैसा पौधे जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कीटभक्षी बोलेंगे। जो कीड़ों को भक्षण करेगा उसे कीटभक्षी, यानी जो कीड़ों को खा लेगा अपना पोषण के रूप में, क्या कीड़ों से वो अपना पोषण प्राप्त करेगा, उसे हम क्या करेंगे? वैसे पौधे को कीटभक्षी पादप कहते हैं, पादप कहते हैं। इसके बाद हमारा है मृतजीवी। ये मृतजीवी पोषण हम किसे बोलेंगे? आप मृतजीवी यानी मरा हुआ, आप ऐसे नाम से इसका भी पता चल रहा है मृतजीवी यानी जो मर गया, यानी जो मरा हुआ चीज पे से अपना जो भोजन प्राप्त कर, जैसे चील को वालों को देखते होंगे, वो अपने मरे हुए पर क्या है? अपना भोजन प्राप्त, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी। तो इसमें लिखते हैं, इसका बनाते हैं वैसे पोषण जिसमें जीव मरे और सड़े गले लिख लेते, मरे और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। उसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी। यानी जो मरा हुआ चीज से अपना भोजन प्राप्त करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में इसका लिखते हैं कवक, जीवाणु, ये सब क्या है? मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। यहाँ पे आगे और भी है जो डाल सकते हैं। अब हमारा है परजीवी। परजीवी किसे बोलते हैं? तो परजीवी पोषण हम किसे बोलेंगे? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पे प्रत्यक्ष रूप से रहकर अंदर या फिर बाहर से उसे अपना क्या करे? पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। उसे परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा क्या? अमरवेल, जो कि हम बताए थे, ये दूसरे पेड़ पे रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो बोल सकते हैं खटमल, ये भी रह के क्या है? दूसरे जगह हमारे बोल सकते हैं जो जू वगैरह जो होती है, ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? परजीवी के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद इस टॉपिक में ना, इस चैप्टर में इतना ही मेन टॉपिक था। ये सब क्या है? हमारा हाईलाइटेड टॉपिक है। आप लोग इसे एक चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब क्या है? हमारा हाईलाइटेड। मैंने जितना जो बताया सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स को बताया। इस पहले चैप्टर में ना, इसमें यही सब हमारे क्या है? मेन है। ये सब हमको याद ही करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें।